हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग की, जो कि विक्टोरियन एज के एक पोइट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। रॉबर्ट ब्राउनिंग का जन्म 1812 यानी 1812 में वॉलवर्थ में हुआ था। उनके माता का नाम सारा आना और उनके पिताजी का नाम रॉबर्ट ब्राउनिंग था। उनके पिताजी एक क्लर्क थे और उनके पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी थी जिनमें 6000 बुक्स रखी हुई थी। उनकी माता का इंटरेस्ट जो था वो म्यूज़िक में था। रॉबर्ट ब्राउन की एक सिस्टर भी थी जिसका नाम था सारियाना। रॉबर्ट ब्राउनिंग जब केवल 12 वर्ष के थे तो उन्होंने एक पोएम का कलेक्शन लिखा हुआ था, एक बुक लिखी थी पोइट्री के ऊपर, लेकिन वो पब्लिश नहीं हो पाई, जिसके कारण उसने डिस्ट्रॉय कर दिया बाद में। उसके बाद उसका एडमिशन रॉबर्ट ब्राउनिंग जी का प्राइवेट स्कूल में किया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उनका मन नहीं लग रहा था। तो इसलिए उनके लिए एक ट्यूटर का इंतज़ाम कर दिया गया जो उन्हें पढ़ाने के लिए घर पे आता था, और जो बुक्स थी वो उनकी लाइब्रेरी से ही ले ली जाती थी। जब वो 14 वर्ष के हुए तो उन्हें बहुत अच्छी ग्रीक, फ्रेंच, इटालियन, लैटिन ये सब लैंग्वेज आ चुकी थी, यानी वो एक्सपर्ट हो चुके थे इनमें। और जो शैली थे रोमांटिक पोएट्स में वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। इसके बाद जो रॉबर्ट ब्राउनिंग थे उनको गिफ्ट में उसकी मम्मी, जो उनकी माता जी थी, वो शीले और कीट्स का वर्क देती थी, यानी उनकी बुक्स गिफ्ट करती थी, जिसके कारण जो रॉबर्ट ब्राउनिंग थे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए उनसे। और उनकी रचनाओं में भी हम देख सकते हैं, जब वो 16 साल के हुए थे तो वो ग्रीक पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी चले गए, और वहाँ पर वो कुछ दिनों के बाद 1 साल की पढ़ाई के बाद वापस आ गए क्योंकि उनका मन वहाँ पे नहीं लगा। और वो जो बड़े कॉलेज थे कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड में एडमिशन नहीं ले सकते थे क्योंकि वो इवेंजेलिकल था, और उस टाइम पे ये माना जाता था कि यदि कोई चर्च से रिलेटेड नहीं है या फिर चर्च का कोई सदस्य नहीं है तो उसे इन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दिया जाता था। उसके बाद में उन्हें लगा कि उन्हें एक मेडिसिन की फील्ड अपनानी चाहिए, इसलिए उन्होंने वहाँ पर पढ़ाई की मेडिकल की, और एक गाइज हॉस्पिटल भी ज्वाइन किया, लेकिन बाद में उनका इंटरेस्ट कम हो गया से। फिर वो जब 18 के हुए तो उन्हें लगा कि उन्हें एक एक्टर बनना चाहिए, लेकिन थोड़े दिनों के बाद उनका इंटरेस्ट यहाँ से भी हट गया। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया, 18 ईयर के जब हो चुके थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक पोएट बनेंगे। ब्राउनिंग की बहुत सारी वर्क्स हैं जो पब्लिश हुई थी, जिसमें था पाउलिना अ फ्रेगमेंट ऑफ कन्फेशन 1833 में, लेकिन इसे ज़्यादा पसंद नहीं किया गया। और जो रॉबर्ट ब्राउनिंग थे उनकी जो मेन रचनाएं थी, फेमस वर्क थे, वो मोस्टली ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखे गए थे। और इसके बाद 1835 में उनकी पैरासेल्स नाम की एक रचना पब्लिश हुई जो कि बहुत फेमस हुई, ये 1835 में हुई थी। और 1840 में सोडेलो पब्लिश हुई, लेकिन सोडेलो बहुत ही डिफ़िकल्ट पोएम थी, इसलिए बहुत सारे जो रीडर्स है वो उसे पढ़ नहीं पाए थे, समझ नहीं पाए। और टेनिसन जो थे उन्होंने कहा था कि इस पोएम की वो केवल कुछ ही लाइन समझे हैं। इसी प्रकार के जो मिसिस कैरल थी उन्होंने भी कहा सोडेलो को, जब उन्होंने पढ़ा तो उनको लगा कि सोडेलो के बारे में कुछ भी समझ नहीं पा रही है कि वो कोई मैन है, कोई सिटी है या फिर कोई बुक है। इसके बाद चार्ल्स मैकरेडी ने उन्हें करेज किया कि आप वर्स ड्रामा लिखिए, लेकिन वो नहीं लिख पाए। उन्होंने कोशिश की लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि वो किसी भी एक्टर के अंदर की जो बात होती है उसे प्रेजेंट कर पाते थे, लेकिन जो उसके एक्शन होते थे वो उसे अच्छी तरह से बयान नहीं कर पाते थे। उसके बाद उन्होंने बेल्स एंड पोमीग्रेनेट की रचना की 1841 से 1846 में, जो कि बहुत फेमस हुई। और जो रॉबर्ट ब्राउनिंग थे उन्होंने जो अपना कैरियर था वो मोस्टली ड्रामेटिक मोनोलॉग से ही कनेक्ट करके रखा है। जो भी उन्होंने और रचनाएं की थी वो इतनी फेमस भी नहीं हो पाई हैं। उन्होंने प्ले लिखने की भी कोशिश की लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। 1845 में वो एलिजाबेथ बैरेट से मिले जो कि बाद में उनकी वाइफ बनी। तो इन दोनों को एक दूसरे को पसंद भी किए, लेकिन एलिजाबेथ के जो पिताजी थे वो इन दोनों की शादी नहीं होने देना चाहते थे क्योंकि एलिजाबेथ बैरेट थी वो सिकली लेडी थी, यानी बीमार रहती थी,
और एंड में ब्राउनिंग और एलिजाबेथ डिसीज़न लेते हैं शादी करने का विदाउट कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट्स, यानी अपनी माता पिता के बिना मर्जी के उन्होंने शादी करने का फैसला किया और वो इटली जाकर उन्होंने शादी भी कर ली और फ्लोरेंस में रहना शुरू कर दिया। और शादी होने के बाद की जो उनकी रचनाएं हैं वो बहुत ही कम हुई हैं, उन्होंने बहुत ही कम पोइट्री वगैरह लिखी थी रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। और 1849 में उन्हें एक बेटा भी हुआ और जो एलिजाबेथ थी उनकी जो हेल्थ थी वो भी थोड़ी ठीक सी हो गई थी, लेकिन अचानक वो दोबारा बीमार पड़ गई और 1861 में वो मर गई। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने बेटे के साथ लंदन आ गए। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक नेक्स्ट बुक भी लिखी जिसमें पोइम्स थी जिसका टाइटल था ड्रामेटिस पर्सोना 1864 में, और ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई और एक लिटरेरी फिगर के रूप में रॉबर्ट ब्राउनिंग सामने आए। उसके बाद उन्होंने 1868 से 69 में द रिंग एंड द बुक लिखी जो भी बहुत फेमस हुई। 1698 में जो ट्रायल चल रहा था रोम में मर्डर के लिए उसके बेस पे उन्होंने लिखी थी, और इन रचनाओं के बाद वो एक फेमस लिटरेरी फिगर के रूप में सामने आए। अब जो लोग हैं वो उनको जानने लगे थे एज अ लिटरेरी फिगर, और जो अन्य पोइट्स थे उन्होंने भी इन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया। उनकी बहुत सारी अन्य फेमस वर्क्स भी हैं जैसे कि इवलाइन होप, लास्ट डचेस, मीटिंग एट नाइट, पार्टिंग एट मॉर्निंग, अ ग्रामरियंस फनरल, द लॉस्ट लीडल, द लास्ट राइड टुगेदर, क्रिसमस ईव एंड ईस्टर डे, ये उनकी फेमस वर्क्स रही हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि जो इम्पोर्टेंट्स थे टॉपिक्स वो मुझे लगता है कि मैंने कवर कर दिए हैं। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी बात पूछनी हो या कोई भी आपके मन में विचार हो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब इट। थैंक यू।